ओम वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। भगवान श्री गणेश जी की चरणों की वंदना करते हुए भूत भावन भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती और श्री कार्तिकेय जी भगवान की श्री चरणों की वंदना करते हुए हमारे आराध्य भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान की चरणों की वंदना करते हुए भगवान श्री राम, माँ सीता, लक्ष्मण भैया, भरत भैया, शत्रुघ्न भैया और हनुमान जी के श्री चरणों की वंदना करते हुए और बाबा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों की वंदना करते हुए आइए हम सब पुनः एवं कथा में प्रवेश लेते हैं। कथा हम लोग विश्राम किए थे, कहाँ कि भगवान भोलेनाथ की विवाह का जो कार्य है वो चल रहा है, तैयारियां जोर शोर से हैं और बाबा भोलेनाथ हमारे दूल्हा बन रहे हैं। और दूल्हा ऐसे इस तरह से नहीं जैसे सांसारिक दूल्हा जो बनते हैं, दूल्हा इस प्रकार से बन रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि दूल्हा कैसे बना जाता है। जो भी गण जिस प्रकार से भी बाबा को सजा रहा है, संवार रहा है, बाबा भोलेनाथ उसी में सजे हुए हैं। और बाबा भोलेनाथ ने नागों का जो जटा बना रखा है वो भी अद्भुत है, क्योंकि केवल नागों को यानी कि काल को कौन अपने साथ रख सकता है, तो केवल और केवल बाबा भोलेनाथ ही अपने साथ रख सकते हैं। किसको? काल को। तो भगवान शिव ने जंजाल की जटाओं को भी आभूषण अपना बना लिया और भगवान शिव के शीश पर तो गंगा मैया हैं और जटाओं से गंगा निकलती हैं। गंगा भक्ति का प्रतीक है, गंगा प्रवाहित बुद्धि की भी प्रतीक है। बुद्धि में जड़ता नहीं चाहिए, गंगा जैसा प्रवाह चाहिए, गंगा जैसी निर्मलता चाहिए, बुद्धि में गंगा जैसी पवित्रता चाहिए, क्योंकि बिना हृदय शुद्ध हुए कुछ होने वाला नहीं है। और ये देखिए माघ मेला चल ही रहा है आपका, तो इस माघ मेले में गंगा स्नान का महत्व तो आपको पता ही है, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और भगवान शिव के माथे पर अर्धचंद्र है, चंद्रमा तेज का प्रतीक है, चंद्रमा प्रकाश का प्रतीक है और चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। तप का तेज गृहस्थी के भाल पर होना चाहिए। शिव के कंठ में विष है और भगवान शिव कहते हैं जगत में आए हो तो हम सब को गृहस्थ आश्रम में रहना चाहिए। कड़वे कड़वे विषैले घूंट पीने की तैयारी रखना चाहिए। पत्नी भी पिलाएगी, परिवार के लोग भी पिलाएंगे, बड़े होकर बच्चे भी पिलाएंगे, समाज भी पिलाएगा। विष को पीना है लेकिन विष की विषैली जलन से बचना है, तो कंठ में ही विष को रोको, क्योंकि सटक लोगे तो पेट में रख लोगे तो कड़वी बातें पूरे जीवन भर दर्द बनी रहेगी, जलन करेगी और उगल दोगे तो संघर्ष होगा, अशांति होगी। इस विष को तो कंठ में ही रोको। अगर होंठ खोलो तो हर समय सिर्फ और सिर्फ राम नाम का अमृत बोलो, बस यही भगवान शिव का दर्शन है। एकदम हर समय उनकी जीवा पर केवल केवल हरि नाम और हरि नाम की कथा आती है। शंकर जी के हाथ में त्रिशूल है, काम क्रोध और लोभ ये तीनों शूल भगवान शिव की मुट्ठी में हैं। अब हम इन तीनों की मुट्ठी में हैं। शंकर जी नंदी पर सवार और जगत का दूल्हा घोड़े पर सवार है। घोड़ा काम का प्रतीक है जबकि नंदी धर्म का प्रतीक है। जगत का दूल्हा काम की सवारी करता है और शंकर जी धर्म की सवारी करते हैं। विवाह की क्रिया या भोग भोगने के लिए नहीं है, अपितु धर्म का पालन करने के लिए है। एक बार शिव जी का पूरा दर्शन करेंगे तो अनेक प्रकार के दुर्गुणों से मुक्त हो जाएंगे।
देवताओं ने जब भगवान शिव को दूल्हे के भेष में देखा तो देवताओं को लगा कि इस दूल्हे के साथ गए तो सिवाय मार के और कुछ भी नहीं मिलेगा। स्वागत तो बहुत दूर की बात है? कोई घुसने भी नहीं देगा। भगवान की ये बात भगवान विष्णु के पास पहुंची कि भैया हम इनके साथ कैसे जाएं। तो भगवान विष्णु ने शंकर जी से कहा कि दादा ऐसा है कि बारात बहुत बड़ी है, ऐसा करते हैं कि सब लोग अपना अपना सामान लेकर आगे चलते हैं। हम अपना सामान लेकर चलते हैं और आप अपना सामान लेकर चलिए। सभी लोग अपना अपना सामान लेकर चले। तो देखिए लोग आज के समय में क्या है ना कि हर व्यक्ति दिखावे का ही प्रयास करता है। कोई धनवान व्यक्ति है वो गरीब के साथ नहीं रहना चाहता है। मानते नहीं मानते, उसको लगता है कि यार हमारी कहीं बेइज्जती ना हो जाए। तो अपना अपना स्वभाव है। शंकर जी से लाभ भी चाहते हैं और शंकर जी के साथ चलना भी चाहते हैं। तो शंकर जी ने कहा ठीक है। तो देवताओं के समूह आगे आगे चलने लगे। दूल्हे आप हैं और बाराती आगे आगे जा रहे हैं। सम्मान का भूखा व्यक्ति बहुत आगे आगे दौड़ता है। जब शंकर जी अकेले बैठे हैं फिर गणों ने कहा महाराज बोलो क्या करें, कोई साथ चलने को तैयार तो नहीं है। तुरंत शंकर जी को याद आ गई विवाह में तो मित्र मंडली ही जाया करती है। तो श्रृंगी जरा शंख बजाओ और जितने दुनिया के मरघट हैं उनमें जितने भी भूत प्रेत पिशाच निवास करते हैं सबको सूचना करो कि मालिक की बारात तैयार खड़ी है, चलने के लिए दौड़ दौड़ कर आओ। और जैसे ही शंख बजा सारी दुनिया के भूत प्रेत हिमालय की कंदराओं से निकल करके हा हा हु खा खा खी खी खू खू करते हुए सब लोग भागे हुए दौड़े चले आ रहे हैं। और यहाँ पर स्वामी जी ने लिखा है, क्या कहते हैं, नाना वाहन नाना बेसा बेहसे शिव समाज निज देखा कौ मुखहीन विपुल मुख काहू बिनु पद कऊ भिन्न पद करे को पदु पद बाहु विपुल नयन को नयन विहीना रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना शिव अनुशासन सुनी सब आए शिव अनुशासन सुनी सब आए प्रभु पद जल जय शीस तिन्ह नाए श्री राम जय राम जय जय राम। जैसे ही श्रृंगी ने सब भूत प्रेतों का आह्वान किया तो मोटे पतले लंबे चौड़े काले गोरे ऐसे वैसे कितने प्रकार के, रे बाप इसकी कोई संख्या ही नहीं है। किसी का कुत्ते के जैसा मुंह है, किसी के गधे जैसा मुंह है, किसी का सुअर जैसा मुंह है, किसी का श्रृंगाल जैसा मुख है, किसी का लोमड़ी जैसा मुंह है, कोई हड्डी चबा रहा है, कोई रक्त पी रहा है, कोई गंगा जल का पान कर रहा है, कोई माला पहने है, कोई मुंड माला पहने हैं। तरह तरह के लोग सब लोग आ गए और बाबा भोलेनाथ सबको स्वीकार कर रहे हैं, सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और जो हमको स्वीकार करे वही शिव है। पावन हो तो अपावन हो तो भी शुभ हो तो भी और अशुभ हो तो भी, पापी हो तो पुण्यात्मा हो, किसी भी प्रकार का हो, सबको भगवान शिव ग्रहण कर लेते हैं, सबको अपने अंदर रख लेते हैं, अपने हृदय के अंदर रख लेते हैं। भगवान सबको स्वीकार करते हैं, कहते हैं कि मैं तुम सबको स्वीकार करता हूँ। ठीक है, तो जैसा दूल्हा वैसी बारात। गांव के लोग जब बारात देखते हैं तो माताएं रोने लगती हैं,
अरे इतना बड़ा अपशगुन ये कहाँ से आ रहा है? कौन बिटिया के भाग्य टूट फूट पड़े हैं? ये बौरा मिल गया है। ये कैसा दिख रहा है दूल्हा? ये तो समझ में नहीं आ रहा है। ये तो भूत पिचासों का राजा दिख रहा है। इधर हिमालय की इकलौती बिटिया को आशीर्वाद देने के लिए नदी, नाले, पहाड़ आदि मनुष्य रूप में हिमालय के यहाँ आ रहे हैं। हिमालय में बहुत सुंदर विवाह की तैयारियां हो रही हैं। सब लोग सायंकाल को अपने गांवों के बाहर अपने हाथ में हार इत्यादि लेकर खड़े हैं कि भैया दूल्हा आएगा तो उसकी अगवानी भी करनी है, उसका सत्कार भी करना है। बुजुर्ग लोगों ने चश्मे लगाए हैं, अचकन पहनी है, चूड़ीदार पैजामा पहने हुए हैं, मोटे मोटे हार ले करके और बारात की अगवानी के लिए खड़े हैं। जैसे ही बारात आई सबका स्वागत सत्कार किया जाएगा। तो सबसे आगे भगवान विष्णु जी का विमान आ रहा है। जैसे विमान की गर्जना सुनी लोग दौड़ पड़े कि भैया बारात आ गई, बारात आ गई। जैसे ही भगवान विष्णु विमान से उतरे तो भगवान तो बहुत सुंदर हैं। तो सभी लोगों ने समझा कि यही दूल्हा राजा होगा। सभी ने जाकर प्रणाम किया, हाथ डाल दिए और सब बच्चों ने घेर लिया कि दूल्हे राजा कहो, दूल्हे राजा कैसे हो? आज तक हमने सृष्टि में कोई ऐसा सुंदर रूप नहीं देखा। एक बूढ़े से रहा नहीं गया। वह धीरे से भगवान विष्णु जी के पास जाकर पूछा, क्यों सरकार, दूल्हे राजा आप ही हैं? तो बाबा भगवान विष्णु ने सिर हिला दिया, नहीं नहीं, अभी तो बारात हमारे पीछे से आ रही है। यह तो बूढ़ा नाचने लगा, जब बाराती इतना सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। भगवान ने धीरे से कहा कि जब दूल्हे को देखेगा तो जब जीवित बचेगा तब पता चलेगा। देवताओं का स्वागत हो गया। सबसे पीछे भूत प्रेतों के साथ जैसे ही शिव जी पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं कि शिव समाज जब देखन लागे, शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले बाहन सब भागे। उन्हें देख कर एकदम से भगदड़ मच गई। घोड़े कहीं हैं, रथ कहीं हैं, चश्मे कहीं हैं, धोती कहीं है, सब कुछ चप्पल कहीं है, सब कुछ उधर पड़ गया। बाबा भागो भागो। सारे शहर में कर्फ्यू जैसी स्थिति बन गई। खिड़की दरवाजे सब बंद हो गए, लाइट सब बंद हो गई और माताओं की गोद में बच्चे छिप गए। मम्मी मम्मी खिड़की दरवाजा बंद कर लो, भूत प्रेतों का आगमन हो गया है, नगर में बहुत सारे भूत प्रेत आ गए हैं। माता कहती, नहीं बेटा ऐसे मत बोलो, राजा साहब सुन लेंगे तो जेल में उठाकर बंद कर देंगे। तो बच्चों ने कहा, माँ राजा उसी को बंद करेंगे जो जीवित बचेगा। तो कहते हैं, जो जियत रहे बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। कहे मतलब ये है कि आज तो कोई जीवित बचेगा ही नहीं। जब जीवित बचेगा नहीं तो राजा क्या खाक किसी को जो है जेल में डालेगा। शंकर जी मुस्कुराने लगे। स्वागत का क्या यही तरीका है? देखो दूल्हे का अहंकार कैसा होता है, लेकिन शिव अहंकार शून्य हुए और हजारों मालाएं पड़ी हैं। भूतों ने मालाएं उठा उठा करके अपने गले में डाल लिया। हजारों जूते चप्पल, सीधे पैर का उल्टे पैर में, उल्टे पैर का सीधे पैर में, जो जैसा पाया सब पहन लिया। बिना नंबर के चश्मे लगाए तो धरती आकाश डगमगाने लगे। एक दूसरे की खोपड़ी टक टक आपस में टकराने लगी और खून बहने लगा। शंकर जी को गण आकर बोले कि देखिए सरकार, एक ऐसी चित्रकारी है, पहले जो काले काले से थे अब वो लाल लाल से दिखने लगे। शंकर जी ने कहा, चुपचाप बैठो, बदमाशी भैया मत करो यहाँ पर, क्यों? क्योंकि ससुराल में आए हैं, कुछ तो सम्मान रखो। शंकर जी ने भृंगी से पूछा, भैया इस गांव में स्वागत करने का क्या यही तरीका है? तो श्रृंगी जी ने कहा, सरकार यह तरीका तो नहीं है, परंतु जहाँ जहाँ हमारे चरण पड़ जाते हैं वहाँ सब यही तरीका बन जाता है।
आप जरा इस नज़ारा को देखिए। बारात चली शहर में, कर्फ्यू, सभी मकानों के खिड़की और दरवाजे बंद हो गए हैं, इतना कर्फ्यू लग गया। अच्छा एक बताइए एक बात, अगर एक कोई भूत अगर देख ले तो पूरा एक भूत देख के अगर कहीं दिखाया जाए तो पूरा गांव का गांव खाली हो जाता है। और जिस क्षेत्र में पूरा भूतों का भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी जितने सब आ जाए तो आप सोचिए क्या होगा। इसीलिए वहाँ पर सब कुछ कर्फ्यू लग गया। यहाँ ट्रैफिक की बड़ी सुंदर व्यवस्था हो गई, कोई रोक टोक नहीं, सब कुछ दम पैक हो गया। सीधे बारात हिमालय मैना के द्वार पर पहुँची है। बाबा भोले की आई है बारात, माताएं गीत गा रही हैं। दूल्हे की आरती सबसे पहले माता किया करती हैं, सखियों के साथ गीत गाए जाते हैं। मंगल गायन करने के लिए जैसे ही माँ मैना जो है द्वार पर आई हैं, तो कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चली हरही हर सानी। और जैसे ही आरती का थाल उठाया है और जलता हुआ दीपक शिव के भाल पर पहुंचा तो जटाओं में बैठे नाग ने फैन फैला के एकदम से फुंकार मार दिया। और जैसे फुंकार मारा एकदम से भदगड़ मच गई। बिकट बेसरु द्रही जब देखा, अब लन है उर भय भयउ विशेषा। एकदम से भैया भगदड़ मच गई। दीपक कहीं, थाल कहीं, मैना कहीं, सखियां कहीं गिर पड़े। शंकर जी ने कहा क्या बैठक करके तय किया है कि सब जगह एक ही जैसा स्वागत होगा। तो देखो भाइयों, शंकर जी के मन में जरा सा भी मान अपमान का भाव नहीं है। देवता घबरा रहे हैं कहीं बात बिगड़ न जाए, लेकिन शिव जी तो इससे बहुत ऊपर हैं। और मैना ने बिटिया को गोद में उठाकर लेकर जाकर के भवन में पछाड़ खा खा कर के रोने लगी और कहने लगी नारद जी को श्राप देने के लिए उनको उल्टा सीधा बोलने लगी। कहती अरे नारद, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था। फिर कहती हैं नारद कर मैं काह बिगाड़ा, नारद कर मैं काह बिगाड़ा, भवन मोर है जिन्ह बसत उजारा। अस उपदेशु उमहि जिन्ह दीन्हा, बौरी बरहिला गीत पुकीन्हा। पर घर घालक लाज न भीरा, बाँझ की जान प्रसव कै पीरा। श्री राम जय राम, जय जय राम। पूरे नगर में जैसे करुणा और शोक छा गया। मैना बिटिया को गोद में लेकर रो रही हैं कि नारद तूने क्या कर डाला, मेरे बसे हुए घर को उजाड़ दिया। अरे जिसको प्रसव से वेदना ना हुई हो वह क्या जाने, वह कैसे जान सकता है। बाँझ की जान प्रसव के पीरा, जो बाँझ होती हैं उनको प्रसव का पीड़ा क्या पता कितना दर्द होता है। अरे अपनी फूल जैसी कन्या के उस बौरे के साथ बेटी चाहे मुझे पूरे जीवन कुंवारी रखनी पड़े, परंतु अपनी फूल जैसी कोमल कन्या का हाथ इस बौरे हाथ में नहीं दूंगी। पार्वती जी ने कहा अरे माँ, जब मेरे भाग्य में ही ऐसा लिखा है तो क्या किसी के भाग्य को कोई बदल सकता है। अकारण क्यों शोक करती हो। बेटी माँ को सांत्वना दे रही है। इधर नारद जी को पता चला कि बारात हिमाचल के यहाँ आ गई है, तो तत्काल हिमाचल चले आए। और नारद जी जैसे ही हिमाचल में आए तो बारातियों से भेंट हो गई। बारातियों ने कहा भलाई इसी में है कि चुपचाप आप यहाँ से लौट जाओ। अगर मैना को पता लग गया
तो बधवा कर पिटवाएंगी। नारद जी ने कहा कि मैं आया ही हूँ मैं इसीलिए, मैना ने मेरा कितना स्वागत सत्कार किया है, तो मारेगा कौन, फटकारेगा कौन? और फटकार भी वही करेगा जो स्वागत करता है, वही फटकारने का अधिकारी भी होता है। जैसे ही नारद जी भवन में आए हैं, वैसे ही मैना की आंखों से क्रोध की अग्नि भड़क रही थी। एकदम चीख पड़ी, बाबा शर्म नहीं आई, मुनि वेश और यह कपट व्यवहार, आपने तो हमारी बच्ची के साथ खिलवाड़ ही कर दिया। कौन जन्म का तुमने हमसे बदला लिया है? जो फल कल्प वृक्ष में आना चाहिए था तुमने बबूल पर लगा दिया, तुमको संकोच नहीं लगता? और इस तरह से वो माता मैना जो है नारद जी को सुनाती जा रही हैं, खूब कोसते हुए जा रही हैं। बोलते बोलते मैना जब मौन हो गई, तब नारद जी ने कहा कि देवी आज्ञा हो तो मैं भी कुछ बोलूं, और कुछ कसर रह गई हो तो बोलो। माता इतना जो है पीड़ित हो गई हैं, इतना नारद जी को सब कुछ कहे जा रही हैं, लेकिन नारद जी केवल मुस्कुरा रहे हैं। कथा सुनकर तब नारद जी ने पूरी जो है कथा सुनाया, पूरा प्रसंग उनको सुनाया, और कहते हैं कि अरे देवी यही जगदम्बा हैं, यही जगत माता हैं, और पिछले जन्म में ये माँ सती थी जो इस जन्म में माँ पार्वती के रूप में आई हैं, और जन्म जन्म का रिश्ता केवल शिव और पार्वती का ही रहा है, जगदम्बा का ही रहा है। ठीक है, तो इस पूरा जब कथा सुना दिए तो कथा सुनकर के मोह भंग हो गया माता मैना का, और पूरे नगर में जय जयकार होने लगी। तो यहाँ को देवता ने शंकर जी को जाकर कहा कि बाबा शादी के समय ये सांप नीचे उतारो। अरे शादी में तो तुम नातेदार रिश्तेदार बुला कर लेकर आते हो, रूठे मटके ताऊ चाचा मनाए जाते हैं, तो इनको मैं कैसे छोड़ दूं? देवता बोले सबको सांपों से डर लगता है। तो शंकर जी बोले अरे सांप तो काल हैं, सबको प्रसन्न होना चाहिए कि जिसके दामाद ने काल को अपने गले में लगाया हो उसकी बेटी के सौभाग्य पर कभी आँच नहीं आ सकती। लेकिन क्या करें, काल को सब देखते हैं लेकिन कालजयी को कोई नहीं देखता है। कोई कहते हैं कि दीपक का थाल गिरना अशुभ माना गया है, थाल नाग की फुसकार से नहीं गिरा। कई संतों का ऐसा मत है कि जैसे ही दीपक भाल पर पहुंचा तो भाल की चंद्र का दर्शन करके दीपक को संकोच लगा कि जिसकी आरती चंद्र रूपी अलौकिक दीपक करता है, उनकी सामान्य आरती से आरती उतारना ये तो अपराध है। तो मैं तो चरणों में ही ठीक हूँ, इस संकोच से दीपक गिर गया। ठीक है, हिमालय ने पहले सब देवताओं को फिर भूत प्रेतों को भोजन कराया। किसी भोजन में किसी का मन नहीं, सबकी इच्छा की जल्दी जल्दी पाड़ी ग्रहण हो। कहने का मतलब था कि कोई नहीं चाह रहा है कि भोजन कैसे हो, किस प्रकार से हो, सब लोग सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी से किस तरह से विवाह हो जाए और सब लोग अपने अपने घर प्रस्थान करें। ठीक है, विवाह मंडप में सबका प्रवेश हुआ, सब अपने अपने आसन पर विराजमान हुए। भवानी को सखियां श्रृंगार करके जब विवाह मंडल में लाई हैं, मन ही मन देवताओं ने जगन माता को प्रणाम किया है। बृहस्पति जी ने मंत्रोच्चार आरंभ किया, वे ध्वनि होने लगी। अब बहुत लंबे समय से जिस घड़ी की प्रतीक्षा की जा रही थी उसी समय बृहस्पति जी ने कहा, हिमाचल और मैना तुम दोनों बेटी का हाथ वर के हाथ में दो। देवताओं की सांस बढ़ रही थी, कब घड़ी आए, कब विवाह का मुहूर्त प्रकट हो। और जैसे ही कहा कन्यादान करो, उसी समय हिमालय मैना ने रोते रोते तैसे ही भगवान शिव के हाथ में पार्वती का हाथ थमा दिया और सारा वातावरण प्रसन्न हो गया। बोलो बाबा भोलेनाथ की जय, बोले शंकर भगवान की जय। और यहाँ पर बाबा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, हर से तब सकल सुरेशा।
वातावरण में जय घोष होने लगे, मंगल वाद्य बजने लगे। वैदिक रीत से शिव पार्वती विवाह हुआ। रो रो कर हिमाचल मैना ने पार्वती जी को भगवान शिव के साथ विदा कर दिया। और बेटी के विदाई के समय में माँ बहुत रोती हैं, सभी फुट फुट कर रोए हैं। बारात देकर शिव जी कैलाश आए हैं। और यहाँ स्वामी जी ने लिखा है कि हर गिरिजा बिहार नित नयऊ, यही विधि विपुल काल चली गयहु, तब जनमेऊ खट बदन कुमारा, तारक वसरु समर जहि मारा। श्री राम जय राम जय जय राम। और बहुत लंबे समय के बाद कार्तिकेय स्वामी जी का प्रकट हुआ। और कार्तिकेय स्वामी ने तारकासुर का वध किया और समाज में पुण्यों की सत्कर्मों की प्रतिष्ठा की है। श्रद्धा विश्वास के मिलन से समाज का सात्विक प्रसाद प्रकट हुआ है। जो समाज में फैले संशय भ्रम पाखंड के तारकासुर रूपी असुर का विनाश करता है, धर्म की स्थापना करता है, वही बाबा भोलेनाथ है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावहि पारू, बरनय तुलसीदास किमी अति मति मंद गंवारू। भगवान शिव के चित्त को पूरा करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरी गंवार बुद्धि कैसे शिव चरित्र का गान कर सकती है। मैंने तो अपने मुख से शिव चरित्र गाया है और इसी के साथ यहीं पर शिव चरित्र को स्वामी जी ने पूर्ण कर दिया। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान शिव का विवाह हो चुका है। पार्वती और गणों जी के साथ शिव जी बहुत आनंद से कैलाश में निवास कर रहे हैं। अनेक प्रकार के भोगों का, अनेक प्रकार के सुखों का रसास्वादन करते हैं। देखिए शंकर जी भी पूरे गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं। आज गोस्वामी जी लिखते हैं कि परम भगवान कैलाश की भूमि और वट वृक्ष की शीतल छाया भगवान शिव आज बहुत प्रसन्न मुद्रा में हैं। एक बार भाव से पावन चौपाइयाँ गाइए। परमारम गिरु बरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तो प्रिय मित्रों, आज की कथा यहीं को विराम देते हैं और कल फिर इसी के आगे हम लोग कथा का